भैया जी बताइए कैसा आपने वार्ता था और क्या था उद्देश्य इसका? यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस का जो बड़े बड़े नेता इस बात का दावा किया करते थे कि समाज की लड़ाई, राजभर समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उनके सर से पर्दा उठ चुका है। जो यहाँ घोसी पार्लियामेंट से सांसद माननीय राजू राय जी को घोसी पार्लियामेंट की जनता ने बहुमत से जीता करके देश के सदन में भेजा है। हम लोग तो शुक्रगुजार हैं, हम लोग तो उनके एहसानमंद हैं। क्योंकि माननीय राजू राय जी से हमारी बात हुई, हमने कहा कि नेताजी आप देश के पंचायत में पहुंचे हुए हैं और लंबे समय से समाज की बेटी और बेटा को हिस्सेदारी दिलाने के लिए समाज के जो नेता हैं, हम जिस समाज से आता हूं, समाज के जो नेता हैं, ये लोग लंबी लंबी डींग हाँकने का केवल काम करते हैं। तो जरा दिखवाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार से इन लोगों ने प्रस्ताव समाज के हित के लिए भिजवाया है कि नहीं भिजवाया है। और बहुतों बार आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक पर इस बात का समाज को लोगों ने एहसास कराने का काम किया होगा। ये SC/ST में जुड़वाने का, SC/ST में जुड़वाने का हम लोग अमित शाह जी के यहाँ, हम लोग मोदी जी के यहाँ, हम लोग योगी जी के यहाँ जा करके हम लोगों ने दरख्वास्त दे करके समाज के हित की बात कह करके हम लोगों ने देश के पंचायत में उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव भिजवा देने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जब माननीय राजू राय देश के पंचायत में पहुंचे, हमारी उनकी बात हुई, बात करके बताने जानकारी हमको भी देने का काम करिए। तो लेटर के माध्यम से देश के सरकार में ये पुटअप हुए। पुटअप में ये फाइनल देश के सरकार की तरफ से आया कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राजभर समाज को SC/ST में जुड़वाने का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी एप्लीकेशन नहीं आ पाया है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने, हम सिविल देश स्वाभिमान पार्टी के लोगों ने सोचा कि आज आप लोगों को बुला करके पूरे देश के लोगों को जानकारी इस बात का दिया जाए कि ये लोग खोखला साबित हुए हैं। केवल बयान पर बयान लोग दे करके समाज को गुमराह करके, समाज को गुमराह करके उसके गुमराहियत का लाभ हम लोग लेकर के सत्ता में बने रहे। अध्यय जी कौन जबरदस्ती राजभरों के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं? अभी भाई आप लोगों ने देखा होगा, चाहे घोसी उपचुनाव की बात को देखा होगा, चाहे घोसी लोकसभा या देश के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, उछड़ उछड़ करके इस बात को कहा करते थे कि समाज का असली नेता मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समाज का खाली असली नेता बनने के लिए पैदा हुए हो कि समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए आपको समाज ने जिम्मेदारी सौंपा था। जिस समाज ने जिम्मेदारी आपको सौंपा था, आप व्हाट्सएप फेसबुक पर फोटो खिंचवा करके केवल डाल करके समाज को ये एहसास कराने का काम किया करते थे कि हम ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो समाज को न्याय, समाज को हक, समाज को हिस्सा दिला सकता हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं दिला सकता है। उस एवज में मेरा कहना है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं और हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक भी लेटर देश की सरकार में नहीं ये भेजवा पाए, तो ये लड़ाई कहाँ से हो सकती है? केवल हवा में लड़ने से लड़ाई होगा? केवल हवा में लड़ने से समाज की बेटी और बेटा को आप SC/ST में जुड़वा दोगे? हवा में लड़ने से तो जुड़वा नहीं दोगे। जमीन पर कोई लड़ाई उनके तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है, केवल बयानबाजी हो रही है, केवल समाज को गुमराह करने का काम। क्या परिवारवाद करना है? परिवारवाद तो हमने तो पहले भी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बता चुका था कि परिवारवाद नहीं करते तो 22 का गठबंधन हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट मिला। इस बात की जानकारी आप प्रेस के लोगों को है। 17 सीट में केवल बाप बेटा लड़े, बाकी सीटों पर इनका सौदा ही सौदा हुआ। बाकी सीटों पर सौदा नहीं करते तो आज इनके पांव तले इनकी जमीन नहीं खसकती, ये जान लीजिए। और शेर का खाल ओढ़ करके, जैसे सियार को अगर शेर का खाल अगर ओढ़ा दिया जाए तो वो अपने आप को शेर समझता है, उसी तरह से
ये राजभर जी समझते हैं कि असली शेर मैं हूँ। हाँ, शेर का खाल ओढ़ करके सियार और शेर बनने का ये कोशिश करते हैं, लेकिन 24 के चुनाव में समाज ने साबित कर दिया कि तुम शेर नहीं हो, तुम सियार हो।